हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन विषयacademy.com। मैं हूं विनय सिंह। तो हम पढ़ने वाले थे टाइप्स ऑफ फंक्शन। एक्चुअली फंक्शन दो टाइप के होते हैं। पहला होता है बिल्ट इन फंक्शन और दूसरा होता है यूज़र डिफाइंड फंक्शन। ठीक है, तो क्या होता है बिल्ट इन फंक्शन और क्या होता है यूज़र डिफाइंड फंक्शन, ये हम देखते हैं। एक्चुअली बिल्ट इन फंक्शन वो फंक्शन होते हैं जो जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी में पहले से बने होते हैं, रेडी टू यूज़ होते हैं। ठीक है, हमें केवल इन्हें कॉल करना होता है इनका नाम का यूज़ करके और हमारे कोड में यूज़ करना होता है। ठीक है, बिल्ट इन फंक्शन में आप ना तो उसके नाम को एडिट कर सकते हैं, ना उसके कोड को एडिट कर सकते हैं, ना मॉडिफाई कर सकते हैं। आप केवल उनका नाम यूज़ करके उन्हें कॉल कर सकते हैं जहाँ पर भी आप उन्हें यूज़ करना चाहते हैं। ठीक है, एक बिल्ट इन फंक्शन हम देखते हैं लेंथ। ठीक है, एक वेरिएबल बनाते हैं हम, इसका नाम दे देते हैं साइड और साइड की एक स्ट्रिंग वैल्यू दे देते हैं हम wishacademy.com। ठीक है, नाउ डॉक्यूमेंट डॉट राइट भी एक बिल्ट इन फंक्शन है। ये जो राइट है एक बिल्ट इन फंक्शन है जो इसके अंदर लिखी गई वैल्यूज़ को राइट करता है वेब पेज पर, बॉडी में, ब्राउज़र में। ठीक है, तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट द लेंथ इज, उसके बाद प्लस लगाकर हमें यहाँ पर लिखना है वेरिएबल का नाम डॉट लेंथ। ठीक है, सेव एंड रिफ्रेश। देखिए द लेंथ इज 15। यहाँ पर हमने कहीं पर भी कोई फंक्शन नहीं बनाया जो इस स्ट्रिंग को काउंट करे और बताए हमें कि कितने कैरेक्टर्स की स्ट्रिंग है, लेकिन हमने एक बिल्ट इन फंक्शन यूज़ किया लेंथ, और हम ऐसा आसानी से कर सकते हैं अब बिना कोई कोड ब्लॉक बनाए। ठीक है, वैसे ही विनय 5 है। ठीक है, यहाँ पर अ क्विक ब्राउन फॉक्स जम्प्स ओवर दी लेजी डॉग। सेव एंड रिफ्रेश। 41 स्ट्रिंग लेंथ है, तो इतनी जल्दी हम किसी भी स्ट्रिंग को काउंट कर सकते हैं कितने कैरेक्टर की है, केवल इस बिल्ट इन फंक्शन का यूज़ करके। ठीक है, लेकिन हम लेंथ में अगर एल कैपिटल लगा दें, सेव एंड रिफ्रेश, तो ये अनडिफाइंड बता रहा है क्योंकि इस तरह का कोई भी फंक्शन डिफाइन नहीं है। और या फिर हम केवल टी एच हटा देते हैं तो भी नहीं बताएगा। अगर हम यहाँ पर लेंथ की जगह साइज लिख दें तब भी नहीं बताएगा, अनडिफाइन है। तो इस तरह हम बिल्ट इन फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं लेकिन उन्हें मॉडिफाई नहीं कर सकते। ठीक है, ये जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी में ऑलरेडी अवेलेबल होते हैं, हमें केवल उनका यूज़ करना होता है। तो ये होते हैं बिल्ट इन फंक्शन। अब यूज़र डिफाइंड फंक्शन के बारे में जानते हैं कि आखिर यूज़र डिफाइंड फंक्शन क्या होते हैं। यूज़र डिफाइंड फंक्शन जो होते हैं वो फंक्शन होते हैं जिन्हें कोई प्रोग्राम बनाते समय प्रोग्रामर बनाता है, उसके नाम को भी कोई प्रोग्रामर बनाता है, उसके स्टेटमेंट्स को, उसके कोड ब्लॉक को एक प्रोग्रामर बनाता है किसी स्पेसिफिक टास्क के लिए। ठीक है, और बनाने के बाद भी जब चाहे तब फ्यूचर में उसे एडिट कर सकते हैं, उसका नया नाम दे सकते हैं, कुछ नए कोड्स हम उसमें ऐड या रिमूव कर सकते हैं। तो ये होते हैं यूज़र डिफाइंड फंक्शन। एंड एक और डिफरेंस ये होता है यूज़र डिफाइंड फंक्शन में और बिल्ट इन फंक्शन में कि बिल्ट इन फंक्शन को कोई भी यूज़ कर सकता है ग्लोबली उनके नाम का यूज़ करके। अगर आप डॉट लेंथ लगाएंगे किसी वेरिएबल के आगे तो आप भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर हम एक यूज़र डिफाइंड फंक्शन बनाते हैं, फंक्शन से हेलो इस तरह से, एंड हम इसमें अलर्ट बॉक्स का यूज़ करते हैं। अलर्ट भी एक बिल्ट इन फंक्शन है जो एक पॉपअप अपेयर कराता है। ठीक है, हेलो देयर, सेव, एंड से कॉल करना पड़ेगा हमको। इनपुट टाइप बटन, ऑन क्लिक से हेलो, एंड वैल्यू प्रेस मी। एक यूज़र डिफाइंड फंक्शन में ये सब करना पड़ता है उसे कॉल करने के लिए, उसका यूज़ करने के लिए। ठीक है, प्रेस मी, ओप्स, अलर्ट, हेलो देयर। ओके, मैंने यहाँ पैरेंथेसिस नहीं लगाया है।
हेलो देयर। ठीक है, तो इस तरह एक यूजर डिफाइंड फंक्शन वर्क करता है, लेकिन इस यूजर डिफाइंड फंक्शन को वहीं पर यूज किया जा सकता है जहां पर इसकी स्क्रिप्ट अवेलेबल हो। से हेलो फंक्शन मेरे पास बना हुआ है, अगर आप इसे नहीं बनाएंगे और कॉल करेंगे तो ये कॉल नहीं होगा, अनडिफाइंड दिखाएगा। ठीक है, तो ये होता है एक बेसिक फंक्शन, उसका सिंटेक्स एंड यूजर डिफाइंड फंक्शन एंड बिल्ट इन फंक्शन। ठीक है, अब हम देखने वाले हैं कि एक रिटर्न स्टेटमेंट होता है फंक्शन में जो वैल्यू रिटर्न करता है, तो वो क्या होता है, कैसे वर्क करता है, ये हम देखने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो कम ऑन, की प्रैक्टिस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपकी प्रैक्टिस के बाद। ओके, टाटा बाय बाय।